नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में। जब बहू ने सिखाया सास को सबक। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोनाली के घर से फोन आया था और तब से सास राधा देवी परेशान बैठी थीं। जैसे ही आदित्य घर आया, राधा देवी तुरंत बोली, चल बेटा, फटाफट सोनाली के ससुराल चलते हैं। मेरी बेटी की तबीयत खराब है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर सोनाली के ससुराल वाले तो वैसे लोग नहीं लगते। आदित्य ने आश्चर्य से कहा, अरे क्या नहीं लगते? वो कह रहे हैं कि इलाज मायके जाकर करवाओ। भला क्यों? सोनाली उनके घर की बहू है, उसकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो उसे संभाल नहीं सकते तो मैं उसे घर ले आऊंगी। राधा देवी गुस्से में बोली, जरूर सोनाली ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। आदित्य ने बात खत्म करने की कोशिश की। अरे, बीमारी में मूड खराब हो जाता है। उसने खाने से मना कर दिया तो उसकी सास ने उसे डांट दिया और सोनाली ने भी कह दिया कि मेरे मायके में मेरी कद्र होती है। बस उनको यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और बोले कि मायके जाकर इलाज करवाओ। चल, देर मत कर, राधा देवी ने आदेश दिया। ठीक है मम्मी, पहले मैं फ्रेश हो लूं, फिर चलते हैं, आदित्य ने कहा और कमरे में चला गया। सारी बातें सुन रही बहू आरती अचानक सुबह की घटना याद करने लगी। सुबह राधा देवी का गुस्सा चरम पर था। आरती तबीयत खराब होने के कारण आराम कर रही थी और घर का काम नहीं कर रही थी। तुम्हारी तबीयत खराब है या बहाना बना रही हो? उधर रसोई में मैं काम कर रही हूँ और तुम आराम कर रही हो, महारानी बनकर लेटी हो। राधा देवी ने ताना मारा। आरती ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उठकर बाहर गई तो पूरा काम उसी के सिर पर डाल दिया जाएगा। आदित्य कमरे में आया और चिल्लाया, ये क्या नौटंकी है? माँ रसोई में काम कर रही है और तुम आराम कर रही हो, कोई शर्म है या नहीं? आरती ने धीमे स्वर में कहा, मेरी तबीयत खराब है, जानबूझकर नहीं लेटी हूँ। माँ की उम्र देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? आदित्य झुंझलाते हुए बोला। आरती ने पलटकर जवाब दिया, आपको माँ की उम्र दिखती है, लेकिन बीबी का इंसान होना नहीं दिखता। मैं भी बीमार हो सकती हूँ। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आराम करते हैं, लेकिन मेरी बीमारी को हमेशा बहाना कह दिया जाता है। राधा देवी ने आकर आदेश दिया, ज्यादा नाटक मत करो, दर्द निवारक गोली ले लो और काम शुरू करो। डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं हैं। आरती को राधा देवी का सोनाली के लिए इतना चिंता करना अजीब लगा। वह सोचने लगी कि सासू माँ अपनी बेटी के लिए ससुराल वालों से लड़ने को तैयार थीं, लेकिन अपनी बहू की बीमारी को हमेशा अनदेखा कर देती थीं। राधा देवी और आदित्य सोनाली के ससुराल पहुंचे। वहां देखा कि सोनाली के ससुराल वाले अच्छी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब आरती फिर बीमार पड़ी तो उसने अपने मायके वालों को बुला लिया। उसकी माँ और भाई सुबह से घर पर थे, वहीं खाना खा रहे थे। यह देखकर आदित्य और राधा देवी चिढ़ गए। तुमने इन्हें क्यों बुला लिया? आदित्य ने गुस्से में कहा। आरती की माँ ने जवाब दिया, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, वह यहाँ काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी थी। जब आपने मना कर दिया तो अब हम उसका ध्यान रखेंगे और अगली बार आपकी बेटी की सास को भी बुला लेंगे। उन्हें भी तो समझने दीजिए कि बहू के मायके वाले कैसे होते हैं। यह सुनकर राधा देवी और आदित्य चुप हो गए। अपनी बनाई सोच ने ही आरती को यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। तो दोस्तों, अगर बेटी आपकी जिम्मेदारी है तो बहू भी आपकी ही जिम्मेदारी है। सभी ससुराल वालों को यह समझना चाहिए।
इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।